हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या विद्यालयीन पत्रिकाओं में छात्र रचनाओं को ही स्थान मिलना चाहिए। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। पत्रिका प्रकाशन में सर्वप्रथम व मुख्य बात संपादन है। संपादन जितना चतुर, विद्वान एवं कार्यकुशल व्यक्ति होगा, पत्रिका उतनी ही उत्कृष्ट होगी। पत्र संपादन के लिए विद्वान होना उतना आवश्यक नहीं है जितना सूझबूझ का धनी, मौलिक, कल्पनायुक्त तथा गुणग्राही होना। इसी से वह उत्कृष्ट प्रस्तोता होता है। एक कुशल कलाकार की भांति वह प्राप्त सामग्री का इतना अच्छा चयन, संकलन, संपादन करेगा कि पाठक मुग्ध हो जाएंगे। इसके लिए उदार दृष्टिकोण परमावश्यक है ताकि वह विविध विषयों में नवसृजन का महत्व तथा उपयोगिता को समझे। उसे ग्रहण करके एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कर्तव्यनिष्ठ तथा मार्गदर्शक हो ताकि वह विद्यालय के कार्यों की सफलता का निर्भीक सिंहावलोकन करे। संपादक सुयोग्य हो तो नगण्य निम्न स्तर की सामग्री को भी अति रोचक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देगा, किंतु अकुशल व्यक्ति उत्कृष्ट सामग्री होते हुए भी असाधारण रूप से प्रस्तुत करेगा अथवा अप्रभावकारी बना देगा। यह एक ज्वलन प्रश्न है कि इनमें रचनाएं किनकी भी हो, किनकी नहीं। एक पक्ष यह आग्रह करता है कि इसमें केवल छात्रों की रचनाओं का स्थान हो, अन्य किसी की, यहाँ तक कि भूतपूर्व छात्रों अध्यापकों की भी नहीं। दूसरा पक्ष यह मानता है कि इसमें अध्यापकों की भी रचनाओं को स्थान हो, अर्थात छात्रों और अध्यापकों दोनों की रचनाओं को। आजकल हमारे विद्यालयों में ये सब बातें मिश्रित रूप से प्रचलित हैं। इस पर कुछ विचार किया जाए। छात्र रचनाओं का औचित्य। इस पत्र में केवल छात्रों की रचनाओं को स्थान देने के पक्ष में प्रबल तर्क हैं। प्रथम तो यह कि पत्र ही उनका है, उनके ही लिए, अन्य के लिए नहीं। द्वितीय यह है कि रचनात्मक साहित्य सृजन व लेखान्य अभ्यास एक बहुमूल्य प्रशिक्षण है जिसकी सार्थकता का यही एक मात्र साधन है। तृतीय यह है कि इनके द्वारा इस शिक्षण प्रशिक्षण के अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। चतुर्थ यह है कि विद्यालय छात्रों की प्रगति, उनके विकास के लिए ही तो सब कुछ करता है। जब पत्र सर्वथा छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं तो सब इसमें उनकी ही रचना होनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। अध्यापकों की रचनाओं को स्थान देने के पक्ष में किन्हीं दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। प्रथम तो यह पत्र ही छात्रों के लिए है, वैसे ही इसके उद्देश्य विशिष्ट हैं, वैसा ही उसका अपेक्षित बल स्तर है। अध्यापक के आ जाने से उसके उद्देश्य और स्तर में बड़ा व्यवधान आ जाता है। इससे दोनों का कोई मेल नहीं बैठता। अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं अपनी रचनाओं को उत्कृष्ट बनाने का वास्तविक प्रयत्न करे ताकि कोई संबंधित पात्र उसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करे। पत्र भी देश में बहुत हैं। अध्यापक के लिए यह मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि वह छात्रों के मार्ग में बाधक बने। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।